हर खुश दिखने वाला चेहरा वास्तव में खुशी हो जरूरी नहीं होता। सिलेंडर ही ख़त्म हो गया है तो और ये अभी उठे नहीं है तो मैं सिलेंडर को टेढ़ा करके और फिर ही रोटी सेक रही हूँ। थोड़ा सा जल जाता है। वैसे मुझे आप लोगों ने मना किया था कि ऐसे यूज़ ना करूँ क्योंकि जो नीचे का कचरा होता है ना वो पाइप में फंस जाता है, लेकिन ये उठ नहीं रहे हैं और मुझे बनाना ज़रूरी है। अभी जस्ट उठे हैं, उठते के साथ में इनसे सिलेंडर मंगाया। मैंने बोला कि खाली पेट अकेले मत लाना, फिर भी अकेले उठा करके लाए। मैं मना करती खाली पेट उठाओ तो फिर ना वो होता है ना कि मतलब हो जाता है ना कुछ वज़न उठाने से, खाली पेट उठाना नहीं चाहिए वज़न। और यहाँ पर सिलेंडर आ गया था तो उसको पोंछ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ना जम जाती है। और फिर बाहर का सिलेंडर होता है ना और औरों के घरों में भी लगता है, पता नहीं किसके घर में लगा है। नॉन वेजिटेरियन के लगा होगा तो होड़ ले, और कैसे हाथ लगते हैं पता नहीं होता है। यहाँ पर मैं ये जयपुर से लेकर के आई थी, ये समा के चावल हैं। ये मैंने एक्चुअली यहाँ आगरा में कभी भी नहीं देखे, और मैं जब वहाँ थी ना तो बीच में एकादशी पड़ी थी तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आप मेरे लिए भी मंगाइएगा ये वाला चावल। तो ये देखिए इस तरह से थोड़े से बारीक होते हैं ये चावल, होते साबूदाने की जैसे ही हैं लेकिन थोड़े से बारीक होते हैं। तो इनको भिगो करके और इनकी खीर बनाओ, नमक की बनाओ या फिर मीठी बनाओ, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो ये समा के चावल है तो इनको ही आज मैं बनाऊंगी क्योंकि आज एकादशी है तो इसी का मैं भोग लगाऊंगी। अपने यहाँ से नहीं मिलते क्या? क्या दिखा? क्या है ये? देखो बताना क्या चीज है? वो है व्रत में खाने का साबूदाना है? साबूदाना नहीं है, थोड़ा सा बारीक वाले हैं ये, इससे ना खीर वीर बन जाती है। मिल जाएंगे कैसे? इनको एक्चुअली दिखाने के लिए लाई थी। इनसे मैंने पहले भी बोला था लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये ना कौन से उनकी बोल रही हूँ मैं समा के चावल। तो फिर मैं इसलिए इनको दिखाने के लिए 2 पैकेट लेकर के आई थी कि अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो 2 पैकेट में मेरे काफ़ी मतलब बहुत सारी एकादशी निकल जाएंगी। एक पैकेट में से ना मतलब 4 बार तो मैं एक पैकेट में से बना लूँगी तो 8 एकादशियाँ तो ऐसे ही निकल जाएंगी। शाम हो गई है दोस्तों, और है ना मैंने है ना जो सूर्य अस्त होता है उससे पहले पहले ही है ना व्रत खोलना होता है। मतलब फलाहार से करती हूँ मैं ये वाले एकादशी के व्रत, तो सूर्य अस्त होता है उससे पहले पहले खाना होता है। तो मैंने बना लिए थे, भोग लगा करके और खा लिए थे। और अभी हो गई है शाम, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने सुबह ये सिलेंडर जो है वो टेढ़ा किया था कि मेरी जो हर्षित के 2 पराठे सिक जाए लंच बॉक्स के लिए, लेकिन ये सिलेंडर अभी तक भी चले ही जा रहा है। मैंने जबकि ना दोपहर का खाना भी बना लिया और अब मैं रात का खाना बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और मेरे पास कमेंट थे कि ना मतलब इसको ऐसे टेढ़ा करके यूज़ नहीं करना चाहिए, इसमें जो कचरा होता है ना वो पाइप में फंस जाता है और फिर ना थोड़ा सा डेंजरस होता है मतलब कि ऐसा करना। लेकिन इतनी सारी गैस कैसे, मतलब कोई कैसे वो कर सकता है वेस्ट? मुझसे तो नहीं हो रही है। मैं जानती हूँ कि जान है तो जहान है, लेकिन आप भी ऐसे करते हो कि बताइएगा, या फिर आप है ना वेस्ट जाने देते हो, बताइएगा मुझे। और यहाँ पर ये देखिए बच्चों को, छोटे वाले पीछे, छोटे वाले पीछे, ये रहा छोटा वाला। हाँ देखो छोटे छोटे मेहमान आए सिल्वर बटन देखने। पहली बार देख रहा हूँ। देख ले, यूएसए से आया है, विदेश से। हाँ सोने का ये हमारे वंशु का है ना दोस्त है वंशु कहाँ रहता है ये? यहाँ रहता है मेरे जे के बगल में। हाँ मेरे घर के बगल में रहता है। बगल में रहता है अपनी? नहीं, चीज वाली की दुकान है, माँ नहीं, उसके बगल में चप्पल वाले की दुकान है ना, उसके बगल में कपड़े वाले की छोटी सी दुकान है, उसके बगल में इसका घर है। अच्छा, चकले में बेचते इधर। हाँ 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 वो ये तो इसका घर। अच्छा आपकी है क्या? देख वो बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ गए भैया, बच्चे भी आ गए हमारे छोटे छोटे। भैया तो नानी के गई थी ना, छोटे छोटे बच्चे। हाँ भैया नानी के गई थी ना, तो हमने ताऊ नहीं चले आते दुकान में है ना। 1 लाख
तब दुकान में चले जाते ना, दुकान में चले जाते तो लाली लाला मैं 2 लाख यहाँ मस्ती करते हैं। 2 लाख कर लिए ना तो साले तो मैं सोने का कोई खुश हो या ना हो, हमारे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं सिल्वर बटन को देख करके। मैंने ये नोटिस किया है कि बड़े तो है ना देख करके जलते हैं, किसी के और को तरक्की करते हुए खुश होते हुए देख करके ना जलते हैं, और जो बच्चे होते हैं ना वो हमेशा है ना खुश होते हैं, चाहे वो अपने हो या मतलब इस लड़के को तो मैं जानती भी नहीं हूँ ना बच्चे को, लेकिन फिर भी कितना खुश हो रहा था देख करके। तो मुझे ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है बच्चों की, कि उनमें है ना कुछ भी मतलब इतनी प्योरिटी होती है कि उनमें कुछ भी जलन ईर्ष्या ऐसी वाली भावनाएं नहीं होती है। बस आ गई थी। अभी है ना सुबह के हो रहे हैं 8:30, 1 मिनट, क्योंकि आज से स्कूल की टाइमिंग है ना चेंज हो गई है। 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं ना। स्कूल जो है वो अब हो गई है 9:30 की। पहले 10:30 की स्कूल थी तो 9:30 बजे बस आती थी। अब स्कूल हो गई है 9:30 की, तो बस आएगी 8:30 तक। तो अभी आज आ गई है 8:20 पर। देखा, मैं जिस चीज़ की भी तारीफ़ कर देती हूँ ना, मैंने कहा था ना कि मैं जिस चीज़ की भी तारीफ़ कर देती हूँ ना उसको बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। मैंने अभी ना स्कूल की टाइमिंग की तारीफ़ करी थी ना कि थोड़ा देर से है तो आराम से सब काम हो जाते हैं, तो ये देखिए टाइमिंग भी जल्दी हो गई। ये होता है मेरे साथ में। खैर आज है एकादशी के नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी, इसलिए मैंने लगाया अभी चावलों का भोग, और मैं भी अब व्रत का पारण कर लूँगी, क्योंकि 8:45 बजे तक का ही है टाइम शायद, या 9:50 तक का है शायद, 9:50 तक का है शायद टाइम। शाम हो गई थी, शाम के 4:30 के आसपास बज रहे थे। तो मैंने चाय बनाई, फिर चाय पी रही थी कि हस्बैंड जी आ गए थे खाना खाने के लिए सुबह का यानी लंच। तो वो इसी टाइम पर ही करते हैं, रात के टाइम शाम के टाइम में। तो उनके लिए खाना वगैरह बनाया। दाल में ना धनिया सुबह था नहीं तो इनसे मंगाया था, तो फिर धनिया डाला गर्म करते समय में, और उसके बाद में यहाँ पे बर्तन वगैरह खाली कर दिया, और ना जो बास्केट में बर्तन थे उनको उनकी जगह पर रख दूँगी, है ना, वो करके या पोंछ करके रख दिए मैंने यहाँ पर। और उसके बाद मैं ना यहाँ वो करूँगी, बर्तन जो पड़े हैं ना सिंक में, उन सारे बर्तनों को साफ़ करूँगी। और एक्चुअली आज है ना मैं सोच रही हूँ कि जो दरवाज़ा है ना हमारे, उसके बिल्कुल सामने मतलब फ्रिज के बगल में ना एक जो रैक रखी है ना, उस उधर की तरफ है ना सफाई करने की। और ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना कि ये लेकर के आए थे मेले में से, बहुत अच्छा है। तो इसको मैं बताया कैसे यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे बास्केट पे लगा देती हूँ। और इसको ना सबसे बड़ी अच्छी बात बताए क्या है, एक तो इसकी एब्जर्विंग पावर अच्छी है, और साथ के साथ है ना इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं ना धो देती हूँ बीच बीच में। और यहाँ पर बस अभी मैं बर्तन मांज ले रही हूँ। बर्तन वगैरह तो हो गए साफ़ शाम को, अभी जस्ट खाना खा करके गए हैं ये। और ना टोपा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो जाता है। मुझे वैसे सर्दी नहीं, कानों में तो बेशक ना हो, लेकिन ये ढका हुआ होना चाहिए, नहीं तो मेरे सिर में ना हवा लग करके और दर्द होने लग जाता है। वैसे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, 19 डिग्री है, तो सर्दी नहीं है ना ज़्यादा।
और मैंने देखिए कुछ मतलब एक ये गर्म कुर्ता पहना है। और हाँ, मैं ये वाली बात और कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे जैसे हैं ना और जिन्होंने कभी भी गर्म कुर्ता ट्राई नहीं करा था, तो वो आप लोग ट्राई करिएगा। सर्दी में गर्म कुर्ते होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं साड़ी से, और जो सिंपल कुर्ते होते हैं उससे बहुत ज़्यादा है ना कंफर्टेबल रहता है। मेरी बहुत मदद करी है इन कुर्तों ने भाई। और मैं अभी बताया क्या करने वाली हूँ, ये बर्तन वगैरह किचन को मैंने समेट लिया है, और अभी मैं करने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या। ये देखिए यहाँ का हाल देख रहे हो कैसा हो रहा है, कबाड़ खाना बना हुआ है। यहाँ पे हर्षित के पापा है ना अपना दुकान का सामान लाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, भरे जाते हैं। और तो यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, कबाड़ा नहीं है मतलब कि उनके दुकान का सामान है, तो जो सामान जिस जगह का है वहाँ पर रख दूँगी, थोड़ा अरेंज कर दूँगी। मतलब रहेगा तो ये यहीं पर ही, लेकिन वो क्या करते हैं ना कि यूज़ करते हैं और यूँ पटक कर चले जाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूँगी जिससे कि ये देखने में सही लगे, क्योंकि बिल्कुल दरवाजे के सामने सामने। और मेरे पास कॉमेंट था कि इसमें आप क्या रखते हो। मेरा जो ये घर है ना, इसके अंदर है ना मेरे सामान से ज़्यादा इनका ही सामान भरा हुआ है। ये दोनों अलमारी आपको दिख रही हैं, इसमें भी मैं बता दूं, इसमें मेरा कोई सामान नहीं है। इसमें इनकी लाइट का सामान है, दिवाली की लाइट ले, ये लाइट ले, वो लाइट ले। पहले दूसरी लाइट लगाते थे, वो वाली लाइट, अब बनाई है वो लाइट, और बनने के लिए सामान रखा है वो लाइट। तो बहुत सारी लाइटों का सामान रखा है इसके अंदर। तो समझ लीजिए कि लाइट ही लाइट का सामान भरा हुआ है। पहले लाइटें जाती थी ना तो बैटरी वाली लाइटें जलती थी, वो लाइटें पड़ी हुई हैं। और स्पीकर वगैरह ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर भरी हुई हैं। और इसके अंदर है जो सारा सामान है ना, इसके लिए आया था वैसे कमेंट कि इसमें आपने क्या भर रखा है। तो इसमें पता है कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मेरे उनका ही खजाना भरा हुआ है। जो जैसे सामान होता है, तो जैसे लाइट ख़राब हो गई कभी दुकान की, कभी कुछ, तो सारा सामान वो रखा है जो ठीक करने का होता है। मतलब कि यहाँ पर बैठ करके, यहाँ पर स्टूल लगा लेते हैं और यहाँ पर ही बैठ करके, यहाँ पे प्लग है ये, तो यहाँ पर बैठ करके वो रात में ना अपना जो भी सही करना होता है वो कर देते हैं। जैसे घर में किसी की भी प्रेस ख़राब होती है, घर में एक इंसान तो ऐसा होता ही है जो मैकेनिक होता है, तो हमारे घर में ना ये है। और सबकी कभी प्रेस सही कर रहे हैं, कभी लाइट सही कर रहे हैं, और सारा कुछ है ना यहाँ पर मेरे लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो वो आयरन वगैरह होते हैं ना, आयरन है, प्लास है, और पेचकस है, तो पानी के नल खोलने के वो हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। मतलब ये इसमें ऐसे ही भरी हुई है, और कुछ भी सजा करके नहीं भरी हुई है। मैं भी इसमें ज़्यादा हाथ नहीं लगाती हूँ, मैं भी जो ऊपर सामान होता है ना बस इसी को साफ़ करती हूँ। इसके अंदर तो ऐसे ही भरा रहता है, देखिए कबाड़ी की तरह। तो मैं, क्योंकि मेरे भी बस की बात नहीं है कि अगर मैं सामान को रख भी दूंगी ना तो फिर चिल्लाते हैं कि है ना वो कहाँ गया, मेरा सामान छेड़ती है, हाथ मत लगाया करिए, मत किया गया। तो इसलिए ना मैं सिर्फ अरेंज, मतलब जो चीज़ जैसी है उसको बस ऑर्गेनाइज करती हूँ कि कोई आ जाए तो कम से कम घर, भैया इंसानों का घर लगे इसलिए। पता है, एक कमेंट आया था कि अगर आपको कोई भी ना समझे और आप अपने आप को अकेला महसूस करें तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अपनी राय दीजिए। तो देखिए, कभी ना कभी कोई ना कोई, हर एक शख्स ना इस सिचुएशन से गुजरता है। मैं भी गुजरी हूँ और शायद गुजर भी रही हूँ। अगर आप नोटिस करते होगे तो कि सबके होते हुए भी कभी कभी ना अकेलापन लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल के ज़माने में पता है लोग क्या करते हैं कि समझने की कोशिश नहीं करते, सामने वाले को आजमाते हैं। और जब रिश्तों में आजमाइश आ जाती है ना, समझने की जगह, समझ की जगह, अंडरस्टैंडिंग की जगह, तो यही सब होता है। यहाँ पर देखिए कितना सारा कचरा निकला है, और जब मैं ये सफाई कर रही थी ना उसी टाइम पर ना हस्बैंड जी भी आ गए थे, और उनकी ये कर रही, और जब ये मुझे ऐसा काम करते देखते ना, इनको बड़ी ना चुल मचती है कि ये क्या कर रही है, मेरा सामान फेंक देगी, इधर उधर कर देगी, इनको बड़ी चुल मचती है। तो मैं कर भी इस टाइम पे रही थी कि चले गए तो ये, लेकिन फिर भी आ गए। तो फिर आ कर के ना फिर करने लग गए तीन तिकड़ की, ये क्या कर रही है, इसको फेंक रही है, इसको ऐसे कर रही है। जबकि मैं सिर्फ पन्नियों को एक से अलग रख रही थी, इनका सामान अलग रख रही थी। और दुकान पे कुछ सामान ऐसे होते हैं ना, बच्चे खेल खेल में ले आते हैं दुकान में से उठा के, तो उसे नीचे पहुँचाने के लिए अलग रख रही थी। और आ कर के और फिर ना दुकान में ना हमारे
पैकिंग वगैरह का भी काम होता है, तो है ना ये आए थे एक्चुअली उसी काम के लिए थे, तो बीच में ना ये काम करते करते ये आ गए, तो इनके साथ फिर काम कराने लग गई। ये कराया, फिर ये लहसुन अभी सूख जाएगी तब लगाएंगे इसके ऊपर। फिर शाम का टाइम हो गया था तो आरती वारती करी है। यहाँ पर मैंने भगवान जी की माला जाप करती हूँ, गीता का पाठ करती हूँ, वो सब किया है मैंने अभी। अभी बस से ना पूजा जो है कंप्लीट करी है, और क्योंकि आज है रोज़ डे तो मेरे पास रोज़ तो है नहीं, तो इनको बस ऐसे ही विश किया मैंने। मुझे पता भी नहीं था कि आज रोज़ डे है, मुझे तो अभी पता चला, तो मैंने इनको हैप्पी रोज़ डे बोला। और आप सबको भी हैप्पी रोज़ डे, और बताइएगा कि आप लोगों को रोज़ मिला या नहीं मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऐसे नहीं है भैया कि जो रोज़ दे। मेरे को तो जीवन में कभी किसी ने फ्लावर नहीं दिए गिफ्ट में। हाँ, भगवान की पूजा के लिए आते हैं तो बस वही मेरे तो हो जाते हैं। मैंने उसके अलावा मुझे तो कभी बुके टाइप ऐसा कुछ मिला भी नहीं। हाँ, हमारे फेयरवेल पार्टी में मुझे ना मिला था एक फ्लावर पन्नी के अंदर रैप करके, अच्छा लग रहा था। और तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और कल कौन सा डे है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है आपको उसकी शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, ये सोच रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।